हरे कृष्णा। आज हम एक मछुआरे की भक्ति के बारे में सुनते हैं। जगन्नाथपुरी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है, जगह का नाम है पिपली। लगभग आप भुवनेश्वर से जब भी जगन्नाथपुरी आते हैं ना, ये जगह पड़ता है पिपली करके। वहाँ पर एक मछुआरे का परिवार था। परिवार में लड़का जिसका नाम है रघु बेहरा, उसकी पत्नी और उसकी माँ थी, उसका पिताजी नहीं था। यानी माँ और पत्नी के साथ ये रघु बेहरा रहा करता था। कैसे भगवान के अरेंजमेंट ऐसा था कि वो प्रतिदिन भगवान का कथा यानी श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए और साधुओं के साथ मिलने के लिए उसको मौका मिल जाता था। जब भी उसने भगवान जगन्नाथ जी के बारे में, भागवतम से भगवान के बारे में कंटिन्यूली सुना और साधुओं से मिला, भगवान का नाम के प्रति रुचि उसका उत्पन्न होने लगा। धीरे धीरे से साधुओं की बातों को और सुनने लगा, साधुओं के साथ मिलने के लिए और इच्छा जागृत होने लगा और अपने ये काम काज के प्रति उसका वितृष्णा जागृत होने लगा। लोग सोचने लगे ये आलसी है, ये कामचोर है, इसलिए साधुओं के पीछे भागता है। परंतु उसको मन ही मन अपना जो वृत्ति है, उसका जो कार्य था, मछली पकड़कर बेचना है उसका कार्य, क्योंकि मछुआरा है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा था उसको। वो सोचता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि प्रभु ऐसे मछुआरे के जन्म मुझे क्यों मिला, जिससे मुझे मछली पकड़कर उसको मारना पड़ता है और बेचना पड़ता है। ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि किसी जीव को मारना। स्वाभाविक ही जब भी कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, उसके अंदर सारे देवताओं के गुण जो ना परिलक्षित होता है। जीव के प्रति दया, ये तो स्वाभाविक ही है भक्त के अंदर। धीरे धीरे उसकी भक्ति बढ़ती गई। वो मछली मारने के लिए जाने के लिए वो बंद कर दिया। घर में माँ और पत्नी कहने लगे, अगर तुम मछली मारने के लिए नहीं जाओगे तो फिर घर में खाएंगे क्या और हम जिएंगे कैसे, ये कैसे संभव है। उसने तो विचार किया था कि आगे से कभी मछली मारने के लिए जाएगा ही नहीं, मगर माँ और पत्नी बहुत ही उसे जबरदस्ती करने के वजह से बड़े दुखी होके गुस्से में वो मछली पकड़ने का जो जाल है वो लेकर वो जाता है मछली पकड़ने के लिए। मगर मन ही मनो हम प्रार्थना कर रहा है कि क्यों मैं ये कार्य करूं, क्यों मैं जीवों को मारूं, ऐसा वो सोच रहा था और सोचते सोचते जा रहा था। मछली फेंका, एक बहुत बड़ा सा मछली लगा उसकी जाल में और कंटिन्यू भगवान का नाम ले रहा है। हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलते बोलते खींच रहा है। मछली पकड़ लिया उसने। मछली को देख के भाव विभोर हो गया। यही तो वो रूप है जिस रूप को भगवान ने धारण किया था वेद उद्धार करने के लिए। वेद उद्धार करने के लिए भगवान ने इस रूप को धारण किया था, मछली का रूप, भगवान का मत्स्य अवतार। ऐसे भगवान जी का ये रूप को मैं कैसे मार सकता हूँ, इसको कैसे मैं मारूंगा, ऐसे बहुत सोच रहा है, प्रार्थना कर रहा है। फिर बोलता है कि हे भगवान का रूप, हे मछली के रूप धारण करने वाले, मैं अगर आपको मारूंगा नहीं, ये रूप को मारूंगा नहीं, तो फिर मेरा भरण पोषण कैसे होगा, मेरे परिवार में माँ है, पत्नी है, वो कैसे जिएंगे, उनका भरण पोषण कैसे होगा, मुझे क्षमा करना करके हाथ कांप रहा है और हरे कृष्णा बोल के मछली के गले को पकड़ के और दबाने के लिए ट्राई किया। जब भी गले को पकड़ लिया मछली का मारने के लिए, वो मछली चिल्लाने लगा नारायण 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 करके उसके मुख से आवाज आया मछली के। ये बहरा तो डर गया, बोला कि अरे ऐसे कैसे, मछली नारायण नारायण कैसे कह सकती है। वो छोड़ दिया और छोड़ के तो दूर खड़ा हो गया और दूर खड़ा होकर मछली को देख रहा है। बोलता है कि ऐसे कैसे नारायण बोल रहे हो, और बताओ, मैं उस नारायण का दर्शन करना चाहता हूँ, आप कैसे नारायण बोल रहे हो। वैसे ऐसे मछली को लेके भागा जंगल के अंदर और एक गुफा के पास गया। वहां पे थोड़ा सा पानी था, एक झील में मतलब एक झरना से वो पानी लेके उसमें रख के मछली को उधर रख दिया, उसको प्रणाम किया, उधर बोला कि मुझे आज उसी नारायण का दर्शन करना है जिसका तुमने नाम लिया।
मैं कितना दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं मेरा वृत्ति को कैसे छोड़ूंगा करके आज मैं जवाब चाहता हूँ और मैं भगवान जी का दर्शन करना चाहता हूँ, आज वापस नहीं जाऊँगा घर। ये सोच के वो मछली को वहाँ रख के उधर बैठ गया, भगवान का नाम जप करने लगा, ध्यानपूर्वक कृष्ण का नाम लेने लगा वो। तो जब भी जपा करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गया, गांव नहीं गया, गांव में सब परेशान, पत्नी वगैरह परेशान है, तो जंगल में चला गया है, वो लोग ढूंढे मिले नहीं, सब लोग अनाप शनाप बोलने लगे उसके बारे में। इधर भगवान इसकी डेडिकेशन देखने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं और ब्राह्मण के रूप में आकर उसको पूछते हैं, अरे बाबा तुम कौन हो, ये जंगल में क्या कर रहे हो और इधर बैठकर क्यों जप कर रहे हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, घर में कौन कौन है, सब पूछ डाले। तो ये सब कुछ बताता है कि मेरा नाम यह है, मैं मछुआरा हूँ, मुझे मछली नहीं मारना है, मैं साधु संतों से इस बात को जानकारी प्राप्त किया, भगवान जी के दर्शन करने के लिए, उस नारायण के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो बोलते कि अरे कहाँ नारायण वारायण, इधर कभी कोई दर्शन नहीं पड़ेंगे देंगे, इस कलयुग है, तुम जाओ यहाँ से और अपना कामकाज करके शांति से जीवन यापन करो। बोलते कि कैसे नहीं देंगे, भगवान जगन्नाथ यहीं से कुछ ही दूर में है, वो तो अपना पतित पावन जो है ध्वजा उड़ा रहे हैं, पतितों को उद्धार करने के लिए वो तो अपना ध्वजा उड़ा रहे हैं, उनका नाम पतित पावन है, वो जगबंधु है, दीनबंधु है और दीन लोगों के वो तो फ्रेंड है, वो तो सब परमात्मा है, सबके हृदय में भी रहते हैं, वो क्यों नहीं दर्शन देंगे मेरा, सभी भक्तों का दर्शन देते हैं। मैं कई कथाएं सुना हूँ साधु संतों से। आप, मुझे लगता है कि आप मेरे भजन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कृपया ब्राह्मण देवता आप यहाँ से जाइए ताकि मैं मेरा भजन कर सकूं। फिर बोले कि नहीं, अगर दर्शन नहीं देंगे तो नहीं, मैं आज यहीं से हिलने वाला नहीं हूँ, मैं खाए पिए बिना यहीं पे नारायण का दर्शन करूँगा और उसके बाद देखूंगा क्या होगा, नहीं तो मैं यहीं पे शरीर छोड़ दूंगा। इस बात को छुप के भगवान सोचे कि ये इसका डेडिकेशन पूरा है और ये निश्चित कर दिया है कि भगवान का दर्शन किए बिना जाएगा नहीं। फिर भगवान क्या किया, अगर मैं दर्शन नहीं दूंगा तो ये निश्चित रूप से प्राण छोड़ देगा। तो भगवान ने उसको परीक्षा करने के बाद अपने आप को रिवील किए, बोलते कि अरे बाबा मैं ही वही नारायण हूँ और मैं खुद ही उस मछली के अंदर से बुलवाया था तुमको मेरा नाम, ताकि तुमको याद आए तुम इधर आओ। तो रोने लगा, प्रणाम करने लगा, ब्राह्मण को बोला कि प्रभु, फिर वो ब्राह्मण के रूप में ही थे भगवान। फिर वो पूछते हैं कि आपको क्या वर चाहिए, बोलो, मैं सारे वर देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे डेडिकेशन से और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। वो रघु कह रहा है, रघु बेहरा कह रहा है कि प्रभु मुझे क्या मैं वर मांगू, मैं आपके उस दिव्य नारायण स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, वही दर्शन मुझे करवा दीजिए। तो भगवान उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म के साथ जो है प्रकट होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर पहने हुए, बहुत ही सुंदर सा कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल में चटक रहा है, श्रीवत्स है, मोर पंख है, वन फूलों की माला पहने हुए हैं, इतना सुंदर कमल पंखुड़ियों के जैसे सुंदर सुंदर आंखें हैं, मकराकृत कुंडल है। उसको देख के तो रघु बेहोश हो जाता है, उठ के भगवान को प्रार्थना करता है, स्तुतियाँ आता नहीं है, फिर भी जो कुछ सुना था उसके अनुसार भगवान जी का गुणगान करता है। फिर भगवान फिर से पूछते हैं कुछ वर चाहिए, तो बोलो, रघु कहता है कि मेरा जो ये वृत्ति है मछली पकड़कर मारना, उससे मैं बहुत परेशान हूँ, मैं वो वृत्ति नहीं करना चाहता हूँ बस, और जब भी मैं आपका स्मरण करूँगा आप कृपया मुझे दर्शन देंगे, इतना आशीर्वाद दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान ने उनको तथास्तु कहे और वहाँ से वैकुंठ चले गए। रघु तो बहुत खुश हो गया और नाचने लगा जोर जोर से, और जोर जोर से कीर्तन करने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर जोर से गाते गाते, नाचते नाचते, कूदते कूदते गाँव गया, और गाँव में नाचते नाचते सब अंदर जा रहा था। सब लोग देख के सोचे कि पागल हो गया है, कि भूत लग गया है, कुछ हो गया है। घर वाले भी रो रहे हैं, सब गांव वालों ने देखा ये तो नाचना गाना बंद नहीं कर रहा है, सबको देख के हंस रहा है, क्या क्या बोल रहा है। और इसको देख के गांव वाले सोचे अरे 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 बेचारा कैसे जिएंगे, ये तो अभी ये पागल जैसा हो गया है, पत्नी है और पत्नी है और माँ है, कैसे जिएगा बेचारा। तो गांव लोग क्या किए, जिधर भी नाचता था गाता और कीर्तन करते जाता था पागलों की जैसा, और सब लोग कोई राइस, कोई दाल, कोई वेजिटेबल्स, कोई फ्रूट्स देता था उसको, और वो ले जाता था, उसका घर चल जाता था। और धीरे धीरे से लोग समझने लगे कि अरे ये तो भक्त है, भगवान के भाव में है। कुछ लोग हैं जो
ये भी बोलते थे कि पाखंडी है, आलसी है, ये ऐसे ढोंग कर रहा है करके, मगर देने वाले देते थे उनको, उनकी सेवा करते थे और बहुत सुंदर तरीके से उसका घर का भरण पोषण हो जाता था। तो भगवान किसका घर भरण पोषण करना चाहेंगे तो फिर उसको नौकरी धंधा क्या, वो भगवान अरेंज करते हैं, तो उसका घर चल रहा है और ये अपना भजन कीर्तन में साधुओं से मिलता है तो कथा सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है, कभी नाचता रहता है, गाता रहता है, घर में भक्ति करता रहता है, यही उसका कार्य है और लोग उसको दान देते हैं और उसका जीवन चल रहा है। गांव में ऐसे कई लोग हैं जो उनको मतलब ये तिरस्कार भी कर रहे हैं, ढोंग है व आलसी है ऐसा कहते हैं। एक दिन ना गांव के बीचों बीच चौराहे के ऊपर बैठा हुआ था वो, तो उसके ऊपर बैठा था तो कुछ बदमाश बच्चे लोग जो है ना उसको चिढ़ाने लगे और पागल है, आलसी है, काम करने नहीं जाता है, पत्नी है घर पे, दूसरों का फेंका हुआ रोटी पर जी रहा है, ऐसा उल्टा सुल्टा बोलने लगे, उसको बहुत परेशान करने लगे, खींचने लगे उसको। तो वो दुखी होकर वहाँ से उठ के जाने लगा। उसमें से एक लड़का बहुत बदमाशी किया, उसका कपड़ा खींचा, उसको नाखूनों से पीठ को ऐसा किया तो खून निकलने लगा, पत्थर वत्थर मारा, क्या क्या मारा था और खून बहने लगा। रघु बहुत दुखी हो गया, रोने लगा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया हूँ, क्यों तुम मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो। भगवान एक बड़े व्यक्ति हैं, वो देख रहे ये सारा चीज़ें, ये अच्छा नहीं है। तो वो बहुत परेशान हो गए, तुम ऐसे बोलते बोलते बड़े दुखी होके वो वहाँ से घर चले गए। और ये बात उस लड़के के घर में किसी ने जाके बोला तो लड़के के माता पिता डर के दौड़ के आए, क्योंकि रघु तो एक भक्त है, वो लोग जानते हैं तो इसको क्यों इसका बेटा ऐसा कर रहा है। आते आते उनका बेटा मर चुका था, वहाँ पर गिरा हुआ था। रोने लगे वो लोग, गांव वाले आश्चर्य हो गए, सब इकट्ठा हो गए, उसको बेटे को लेकर रघु के घर पे गए और रघु को बुला के माता पिता पैर पकड़ने लगे, क्षमा कर दीजिए हमको। गांव वाले क्षमा मांगने लगे और क्योंकि रघु एकदम दुखी होकर बोला था कि देखो तुम बहुत पछताओगे, तुम्हारे माता पिता भी रोएंगे तुम्हारे बस, ऐसा एकदम क्लियरली बोल दिया था रघु ने। भगवान देख रहे हैं जगन्नाथ करके। तो रघु बोलता है देखो मैं कौन होता हूँ, इनको मारने वाला मैं कौन होता हूँ, बचाने वाला जो भी है वो प्रभु जगन्नाथ जी का है और उन्होंने ही इनको जो दंड दिए हैं, क्योंकि इसका कार्य जो है अपराध, ये उचित बात नहीं है। हाँ, तो अगर आपको वापस चाहिए तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप उसी प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करिए। सभी लोग मिलकर भगवान का नाम जप करिए बड़े भाव से, प्रेम से, डेडिकेटेडली, ताकि भगवान जो है कृपा कर सकते। उसने भी जप किया, सब लोगों ने रघु की बातों को सुनकर उन लोगों ने जप करने लगे। जैसे जप किए वो बच्चा ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कि मानो बहुत गहरा नींद में सोया हुआ था। माता पिता बहुत प्रसन्न हो गए, रघु के पैर को धोने लगे, उनको क्षमा मांगने लगे। गांव वाले सब जो है क्षमा मांगने लगे और पूरे गांव और इर्द गिर्द सबको पता लग गया कि रघु जो है असलियत में बहुत महान भक्त है, जो हमारे गांव में है, हम लोग नहीं जान पाते थे। तब से बहुत सतर्क हो गए और अधिक सम्मान, रिस्पेक्ट और उनको जो भी आवश्यकताएं सब पूरा करते थे। रघु को उन सारा चीज़ों से लेना देना नहीं था, वो तो केवल अपनी भक्ति में और भगवान के मनन में वो अपना लगा रहता था। एक दिन की घटना है, रघु क्या किया, अपने घर में अच्छा पकवान बनवाया और बनवा के उसने सोचा कि आज मैं प्रभु को खिलाऊंगा और सब भोग सब लेके थाली लगा के और ध्यान लगाने लगा, प्रभु मुझे आज आपको ये सारा भोग खिलाना है, पर्सनल मेरे हाथों से खिलाना चाहता हूँ आपको। भगवान तुरंत समझ गए और वहाँ पर आ गए और वहाँ ऐसे बैठ गए कि रघु थाली से ले के राइस, दाल, सब्जी, जो भी मिठाइयाँ भगवान के मुख में दे रहा है और भगवान जो है बड़े प्रसन्नता के साथ रघु को देखते हुए खा रहे हैं। ये तो दिव्य दृष्टि था, रघु के आंखों से आंसू, प्रेमाश्रु और बड़ा पुलकित और खिला रहा है भगवान को। उधर राजा भगवान जगन्नाथ जी को राजभोग ऑफर हो रहा था। कहाँ पे? जगन्नाथ मंदिर में, पुरी में। तो वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जगन्नाथपुरी में, जब भी भगवान को ऑफर किया जाता है कोई भी ऑफरिंग, कोई भी भोग, तभी जो पुजारी है, जो भोगा ऑफर करने वाला पुजारी, वो अपने चरणों में मतलब हाथ में आचमन जो पानी लेगा, उस पानी के अंदर उसको जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखना चाहिए। तो जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखेगा तभी ये कन्फर्म है कि प्रभु जगन्नाथ यहीं पर है और भोग स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर उस पानी के अंदर अगर प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है भगवान जगन्नाथ यहाँ पर नहीं है। ऐसे वहाँ पर व्यवस्था है। तो जब भी पुजारी ऑफर करने के लिए तैयार हो रहा था, उसने पानी के अंदर जब भी उसने देखा तो वहाँ भगवान जगन्नाथ जी थे ही नहीं, प्रतिबिंब आया नहीं।
तो राजा वो, और ये कुछ विशेष विशेष चीज़ें राजा भेजा हुआ था भोग लगाने के लिए। ये खबर राजा को गया तो राजा बड़ा टेंशन में हो गए और बड़े दुखी होकर मंदिर में आए और घास के आसन के ऊपर बैठे गरुड़ जी के पीछे और ध्यान लगाने लगे। भगवान से प्रार्थना की कि कहाँ गलती हुआ है, हमने क्या गलती किया, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, आप कहाँ हैं, आप क्यों यहाँ नहीं है, भोगा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। तब भगवान ने उस ध्यान में राजा को कहते हैं कि हे राजा, मैं असलियत में भोगा स्वीकार कर रहा हूँ रघु बेहरा के घर पे पिपली में, और उनके घर में भोग स्वीकार करने के बाद मैं वापस आऊँगा तो बाद में तुम्हारा भोग ले सकता हूँ, मगर मैं तो चाहता हूँ कि रघु को पूरी में व्यवस्था करो ताकि वो यहाँ रहे और मेरा प्रसाद वगैरह तो वो सब उसको मिले। उतना दूर में क्यों रहेगा वो, तो मुझे कभी कभी बुलाएगा तो मुझे फिर वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये सब सुन के राजा एकदम आश्चर्य होकर उठ गए, प्रार्थना किए और प्रणाम किए। प्रणाम करके तुरंत अपने रथ और घोड़ा निकाल कर वो पिपली पहुँचे। पिपली के रघु के घर में पहुँचे और बुला रहे हैं तो कोई बाहर नहीं आ रहा है, तो अंदर जाके देखते हैं तो रघु खिला रहा है। तो राजा जैसे ही एंट्री किए भगवान वहाँ से चले गए और रघु रोने लगा, दुखी हो गया। राजा पूछे कि क्यों क्यों रो रहे हो, ना भगवान अभी अभी भोग पा रहे थे, मैं उनको खिला रहा था, मगर पता नहीं क्यों चले गए यहाँ से। तो राजा तो बड़ा आश्चर्य हो गया और प्रार्थना प्रणाम करने लगा रघु के चरणों में और रघु को निवेदन किया। पूरा परिवार को राजा रघु को हाथी के ऊपर बिठाकर प्रोसेसन करके वाद्य यंत्र के साथ सम्मान के साथ उसको जगन्नाथपुरी लेकर आए और जगन्नाथपुरी में उनको रहने के लिए घर और उनके प्रसाद की सब कुछ की व्यवस्था कर दिए रघु और उनके वाइफ और उनकी माँ का। और बाकी जीवन जो है रघु जगन्नाथपुरी में बहुत सुंदर तरीके से भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन और प्रसाद प्राप्त करते करते रहने लगा। ऐसे भगवान जगन्नाथ पतित पावन हैं और सभी को उद्धार करते हैं। हरे कृष्णा।